Hello, everyone. Welcome to my podcast, Do You Know You? Thank you so much for showing so much love on the channel. Today, I have a very special guest, a very different guest from all the bloggers that I had till now, Mr. Hira Yogi. He is into health and meditation. So I thought he would be a perfect guest for my podcast as he already gives so much uh, information and courses of meditation. हेलो सर, वेलकम टू द हेलो पॉडकास्ट। हेलो हेलो, कैसे हो गीतिका आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो हाउ इज योर सर, चैनल इज गोइंग ऑन? कैसा जा रहा है आपका सर पॉडकास्ट? जस्ट बहुत अच्छा स्टार्टिंग है, शुरू कर दिया आप। इट इज गोइंग गुड। आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। तो सर, जैसे आपने मुझे बोला आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट टू द फर्स्ट क्वेश्चन। जो मेरे पॉडकास्ट का नाम है डू यू नो यू, सो सर आपको क्या लगता है, आप अपने आप को कितना पहचानते हैं, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाउ इज इट? देखिए, दो चीजें हैं। आदमी पहचानना और जानने में अंतर होता है। जब वो पहचानता है तो वो दूसरे की आइडेंटिटी लेके करता है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, ऐसा बनता है। और जानने में जो इंडिविजुअल वो होता है वो ट्रुथ होता है। जैसे कि मैं एक अध्यापक हूं तो मेरे को पता है मेरे को क्या सब्जेक्ट पे क्या से बोलना है। तो इसको मानने और जानने के बीच में लाइफ चल रही है। हम जब दूसरे को दिखाते हैं तो हम उसको आउटलुक दिखाते हैं, इनर लुक नहीं दिखाते। When we do a makeup, तो we do face makeup, body makeup, but we never we do the mind makeup. You told me that कि मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ, तो मेडिटेशन क्या करता है? माइंड को मेकअप करता है। When our mind is makeup, आपका फेस अच्छा हो जाएगा, बॉडी अच्छा हो जाएगा, आप सबसे मिलोगे खुशी खुशी। तो जानने वाला जो व्यक्ति होता है वो सब जगह खुशी फैलाता है, आनंद में रहता है। उससे जो मिलता है वो खुश हो जाता है। दैट इज ट्रू। जब हम मेडिटेशन करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम फील कर सकते हैं पॉजिटिविटी एंड वी फील गुड, क्योंकि हम फील नहीं करते, हम पॉजिटिव हो जाते हैं और हमसे मिलने वाले लोगों को आनंद मिलने लग जाता है। दैट्स ट्रू। सो सर, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इन हेल्थ एंड मेडिटेशन एंड एवरीथिंग? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी मदर, पापा नहीं है हमारे, छोटी एज में चल बसे थे। तो मेरी मदर के जो गुरु थे प्रभु रामलाल जी महाराज है, अमृतसर में उनका जन्म हुआ था, तो वो फॉलो करती थी। अच्छा। तो क्या होता है ना कि एक बाय बर्थ चलता है। ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया मैंने, और ब्राह्मण फैमिली का आपको पता ही है, सारे कर्म कांड होते हैं, पूजा पाठ होता है। तो अध्यात्म के अंदर में योग भी एक अध्यात्म का पार्ट है। तो बस मेरी जर्नी बचपन से चलती थी। पहले हंसी कूद में करते थे, और उसके बाद ये क्वालिफिकेशन में बदलने लगी। मेरी मास्टर्स, मेरी पीजी डिप्लोमास, मेरे डिप्लोमा, मेरा एमफिल, मेरी डॉक्टरेट्स भी सब योग में होने लगी। और धीरे धीरे ये 12 साल की जर्नी कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। दैट्स गुड। सो सर, आप ये प्रोफेशनली करते हैं, तो आपने कब सोचा कि आपको इसको सोशल मीडिया पे भी लाना चाहिए, इंस्टाग्राम एंड ऑल पे आप अच्छे से इस वीडियोस डालते हैं, सब करते हैं, तो किस देखिए, थॉट से आप पे आए? दो चीजें होती हैं। जिस प्रकार सूर्य सुबह निकलता है, रात को छिपता है, तो वो एक प्रोसेस पे काम करता है। एवरी डे इज शाइनिंग एंड इन द इवनिंग डाउन हो जाता है। बट वो हमारे लिए डाउन होता है, अदर कंट्रीज में भाई सूर्य उदय होता है। लॉजिक समझना। प्रकृति और शरीर ये सब बदलाव महसूस करती है। रखा हुआ पानी दलदल बन जाता है, झील बन जाता है, बदबू आती है। लेकिन जो बहता हुआ पानी है उसको हम पीते हैं, जैसे गंगे माँ। और नैनीताल की झील को हम पीते नहीं है, वहां का पानी पानी रहता है, लेकिन पीते हम गंगा का पानी है। लॉजिक समझना। तो लाइफ के अंदर में जो चीज बह रही है उसको एक्सेप्ट करना है। तो अभी पिछले 10 साल के अंदर में जो सोशल मीडिया, जो इंटरनेट है, इसका सदुपयोग भी हो सकता था, दुरुपयोग भी हो सकता था। तो मैंने माध्यम पकड़ा पिछले 10 साल में सदुपयोग का, क्योंकि हर आदमी के हाथ में फोन आने लगे, हर आदमी को थोड़ी थोड़ी नॉलेज होने लगी। तो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग अच्छी चीज क्यों ना फैलाई जाए इसी माध्यम से। सो मैंने स्टार्ट कर दिया इंस्टाग्राम, फेसबुक। मेरे अराउंड मेरी वीडियो इंडिया में सबसे ज्यादा देखी गई है। 28 28 करोड़ लोगों ने मेरी एक वीडियो को देखा, इतनी वायरल हुई है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस, इट इज और मेरा गोइंग रियली फेसबुक भी, गुड। इवन यूट्यूब पर भी मेरा अराउंड 1 मिलियन के आसपास होने वाला होगा, मुझे नहीं पता इतना उसका। तो बट ये कि लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं सबको अपना समझता हूँ, मैं किसी को पराया नहीं समझता।
हाँ, दैट इज ट्रू, बिकॉज कभी जब हम बात करते हैं किसी इंसान से तो जैसे एटलीस्ट मुझे काफी कॉन्शियस रहती हूँ मैं, बट जैसे मैंने आपको कॉल किया, आपने जिस तरीके से बात करी तो ऐसा लगा नहीं कि हाँ फर्स्ट टाइम किसी से मैंने बात करी है। मेरा मैं जो सोच रही थी उससे काफी आराम से कॉन्वर्जेशन हुई और सब कुछ, सो इट वाज गुड, या दैट्स ट्रू। गीतिका, दो चीजें होती है। जब आप कोई, आजकल लोगों में क्या होता है कि जब कुछ आता है तो लोग अपने आप को थोड़ा शो में ही रहते हैं। मैं ना एक जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूँ और मुझे लगता है कि हमारा आदि अंत एक नॉर्मल ही है। मुझे याद है एक व्यक्ति की कहानी। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन है। तो उन्होंने कहा था कि जब मैंने, चाइना के व्यापारी हैं, कह रहे पहले मैं जमीन खोदता था, हल उगाता था, मेरी बात आया तो उन्होंने हल की जगह ट्रैक्टर बनाया, ट्रैक्टर के बाद जेट आ गया, जेट के बाद आ गया। कह रहे मेरे जब ग्रांड डॉटर के, ग्रांड सन के बाद ग्रांड सन आएगा ना, तो वापस मेरी तरह खेती करेगा वो। तो आप सोचिए, जमीन से चला हुआ व्यक्ति कई जन्मों के बाद वो वापस जमीन पर आता है। तो ये है कि आप मेरे से बात करें तो आपको ये नहीं लग रहा होगा कि कोई बंदा दूसरा है, तो ऐसे लग रहा होगा कि अपना ही बंदा है, बैठ के बात कर रहा है। तो ये कम्युनिकेशन एक है, जब हम किसी के साथ सहज हो जाएं, दैट इज कॉल्ड लव, दैट इज कॉल्ड अ प्रेम। श्री कृष्ण एंड सुदामा, तो उनके बीच में क्या था? प्रेम था। आपका जो प्रेम होता है ना, आपकी आंखें बताती है, जब आप किसी से प्रेम करते हैं वहां दिमाग नहीं चलता। और जब प्रेम होता है ना व्यक्ति, एवरीथिंग बहुत अच्छा अच्छा होने लगता है। गीतिका, दैट्स ट्रू। तो सर आप इतने बिजी रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडिया, आपकी क्लासेस चलती हैं, सब कुछ, उसके बीच आप सोशल मीडिया को कितना टाइम देते हैं? देखिए सोशल मीडिया पे कुछ लोग, टाइम होता है हमारे जो सोशल मीडिया टीम काम देखती है। पहले तो मैं अकेला खुद ही करता था सारे काम, और बाकी का अभी मेरा क्या था, मेरी क्लासेस सारी सोशल मीडिया पे थी, जूम पर होती है, फेसबुक पे होती है, इंस्टा पर होती है। तो मैंने 15 मिनट, मैंने इवन 8 टीचर्स हायर करे जो फेसबुक पे डेली क्लास देते हैं। हीरा योगी वेलनेस मेरा पेज है, हीरा योगी मेरा दूसरा पेज है। दोनों ही पेज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पर, इंस्टा पे, सब जगह सब अच्छा काम चल रहा है। तो क्या होता है, एक टीम काम करती है जो हमने पब्लिक के लिए रखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं वी डोंट हैव मनी, तो मैंने टीचर्स पेड रखे सारे के सारे, वो बजाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। तो और बाकी का जो 10-10 मिनट के स्लॉट्स होते हैं मैं लेने आ जाता हूँ। जैसे आज सैटरडे होता है तो मेरा 1 घंटा पब्लिक के लिए होता है। तो आज फेसबुक पे सुबह मैं 1 घंटा लाइव गया, और ऑल ओवर वर्ल्ड, और अराउंड 29 कंट्रीज में मेरी क्लासेस होती हैं। तो सबके टाइम्स मैनेज होते हैं। मैं 17, 16, 15 घंटे काम करता हूँ डेली। आपको तभी मैंने बोला था 20-30 मिनट ही दे पाऊंगा, ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि अभी आप तो हैं, अभी यूरोप जाग गया है, तो अभी लंदन का टाइम जाग चुका है, तो अभी लंदन में क्लास होगी, उसका फिर डेनमार्क में, फिर नीदरलैंड में, ऐसी क्लासेस चलती रहेंगी। ओके। तो सर जब आप इतना काम करते हैं दिन में 15-16 घंटे, तो अपने लिए समय कैसे निकालते हैं? क्योंकि अपने लिए समय निकालना भी बहुत जरूरी है। अपने लिए समय होता है मेरा रात का समय, जिसमें मैं 1 घंटा अपने लिए बैठता हूँ, और 4-5 घंटे सोता हूँ बस मैं। तो मेरी इसी में नींद हो जाती है। तो अपने लिए तो समय ही होगी, जब मैं अपने काम को मन से कर रहा होता हूँ ना, आनंद से कर रहा हूँ, तो अपने लिए समय है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे सोच नहीं समझ रहा, मैंने कहा अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे, इसको अच्छा आंसर देने चाहिए, बेस्ट आंसर देने चाहिए। दैट्स ट्रू सर, बट जब हम किसी और से बात करते रहते हैं या कुछ करते हैं तो हमारा माइंड काफी चलता रहता है, बट अपने माइंड को काम करने के लिए ऑब्वियसली आप तो मेडिटेशन कोर्सेज भी देते हैं तो आपको इस ज्यादा पता है। तो आप अपने लिए फिर रात को मेडिटेशन वगैरह करते हैं, अपने माइंड को कैसे करते हैं अपने काम के साथ? जिससे दो चीजें होती है, माइंड को काम नहीं किया जाता, मन को कंट्रोल नहीं किया जाता। माइंड और मन में ना द्वंद है। मन जो होता है चलेमान है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और इसको देखो, चलेमान होना बहुत जरूरी है। अगर दो छोटी सी बात है, अगर आपके मन में काम वासना नहीं आएगी तो कभी संतानें पैदा नहीं होंगी। तो मैं दो चीजों के बैकफॉल और डाउनफॉल भी बताना चाहता हूँ। इसमें दो चीजें समझिए, हमारे मन को हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे पानी होता है, अगर छन्नी में से निकालेंगे तो बहुत सारे छेद हो जाएंगे। अगर उसे नॉर्मल वे से पानी को निकालेंगे तो वो एक नहर बन जाएगी। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो बाढ़ आ जाती है। आपने देखा ना, मुंबई में बाढ़ आ जाती है जब समुद्र सुनामी आता है, तो वो ऐसे ही आता है एकदम। लेकिन जब उसको प्रॉपर चैनलाइज करते हैं तो पाइपों से लोगों के पीने के काम आता है, और काम आता है, इंडस्ट्रीज में काम आता है। तो दो छोटी छोटी बातें याद रखनी है हमें, कि अपने जीवन को छन्नी जैसा ना बनाए। ये भी, दूसरों के बारे में ज्यादा ना सोचें। जैसे मैं आपके लिए इमेजिनेशन, आई कांट डू दैट। मैं अपने लिए इमेजिनेशन करता कि मुझे इनके लिए क्या अच्छा करना है। हम लोग हमेशा इमेजिनेशन करते हैं अपने को बड़ा दिखाने की, दूसरों के सामने।
ये गलत है। ये आदमी में एंजाइटी पैदा करती है, द्वंद्व पैदा करती है, अहंकार पैदा करती है। आपकी एक प्रकृति है, आपको उस प्रकृति पे रहना है। कुछ लोग मुझे कहते हैं, मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। आज अराउंड डेली का डेली मैं, मेरा जो एवरेज है 25 लाख लोग डेली मुझे व्यू करता है मेरे पेज को। 25 लाख है मेरा जो एनालिस्ट है, इनसाइड है, वो 25 लाख का है। तो मैंने एक ऑब्जर्व किया, कुछ लोगों के कमेंट होते हैं, गुरुजी आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है। आई एम नॉट बी थिंकिंग अबाउट, क्योंकि अगर 1 लाख ऐसा बोल रहे हैं तो 24 लाख लोग कहते हैं गुरुजी आप तो मस्त बंदे हो, जो पहन के आते हो वही हिट हो जाता है। सो मैं कभी दूसरों का नहीं सोचता, मुझे जो अच्छा कपड़ा लगता है वो मैं पहन लेता हूँ। मैं कभी ऐसा सोचता नहीं कि मैं मेकअप करूं, मैं क्या करूं। मैं अभी स्टूडेंट के पास आया तो उसने कहा गुरुजी बाल काटने नाई आया हुआ है। मैंने कहा भाई नाई बुला ले। उसने मेरे बाल अपने आप काट दिए, तो हो गया। और मैं इसके लिए क्या मॉडिफिकेशन करता, तो मैं ये कहता सहज हो जाइए। तो दिमाग चलता नहीं है, सहजता। ध्यान में 2 चीजें समझना गीतिका, आपके सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। मेडिटेशन कोई हवा नहीं है, मतलब कोई डर नहीं है। मेडिटेशन में आप अपने आप को एक जगह बैठा लो। अब आप जिस दिन एक जगह बैठने लग गए तो आपकी बॉडी में जो अंदर चल रहा है ना, उसको ऑब्जर्व करो। क्या थॉट्स आ रही थी अपनी सास, अगर मैरिड हो तो सास, पति, बच्चे, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है तो उसके बारे में एक दूसरे के सोचना, मम्मी पापा है तो बच्चों के बारे में सोचना, सास बन गई तो पूरी फैमिली के बारे में सोचना, जॉब करते हो तो सारे अपने कुलीग्स के बारे में सोचना। ये ऐसे प्रोसेस आएंगे। लेकिन एक चीज देखोगे, आप कोई भी व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोच रहा है। ध्यान क्या करता है, वो इंटेंशन को अपनी तरफ घुमा देता है। सारे बाहर के दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन ध्यान में अंदर का दरवाजा खुला होता है, जिसमें आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो। आप अपने आनंद में खो जाते हैं, आपको हर चीज से प्यार होने लग जाता है। तो ये होती है साधना। हर आदमी बेहोशी में जी रहा है, होश में नहीं जी रहा। जैसे कि मेरे हाथ में मैंगो शेक रखा हुआ है, अगर मैं दुकान पे जाऊंगा तो गटर गटर करके पी जाऊंगा, लेकिन जब मैं होश में रहूंगा तो मेरे मुंह में ग्लास जाएगा। तो बेहोशी के बीच में हम फंसे हुए हैं। हम लोग ना, लोग, सब लोग ना शो में जी रहे हैं, मतलब दिखावे में जी रहे हैं, रियलिटी से दूर हैं। जब अकेले बैठते हैं तो हम अपने आप से जुड़ने का काम करते हैं, अपने अंदर की ट्रुथ को पहचानते हैं। तो इसमें बोला जाता है मेडिटेशन क्या करता है, आपको अवेयर रखता है, आपको जागरूक रखता है कि आपको अपने साथ क्या हो रहा है। आप जितने जागरूक होते हैं उतने काम होते चले जाते हैं, उतने खुश होने लग जाते हैं, और भेद मिट जाता है। और तभी कहा जाता है 2 ही की स्थिति है, होश वाली स्थिति, बेहोशी वाली स्थिति। हर आदमी बेहोशी में जी रहा है, होश जीता। जब हम होश में जीते हैं तो वो मेडिटेशन हो जाता है। दैट्स ट्रू। ये आपने होती है मेरे जिंदगी। काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही आंसर में दे दिया, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम जो आजकल एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि हम हर कोई चाह रहा है कि वो ऊपर जाए, वो और करे, जहां है उससे ऊपर पहुंचे, ज्यादा करे। और उसकी वजह से फिर काफी हमें प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। अब जैसे अगर मेरा कोई इंटरव्यू होता है नेक्स्ट दिन, तो रात को सोते टाइम भी मेरे दिमाग में वही क्वेश्चंस चलते रहते हैं कि कल मेरा इंटरव्यू अच्छे से हो। तो ऑब्वियसली तो वो नींद का जो एक नॉर्मल टाइम पैटर्न होता है वो इफेक्ट होता है मेरे। ये और लोग और बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो उससे और एंजाइटी आती है, तो उसी को कैसे हम काम करें, मेन यही एक मेरे पॉडकास्ट का पूरा कॉन्सेप्ट है। देखो, आपको मैंने आधा तो आंसर दे दिया, आधा और देता हूँ। आपने अब तक कितने पॉडकास्ट किए? 2, 3, 4, 5 कितने किए? ये मेरा फिफ्थ है। 5th है। तो जब आप पहले में होंगी तो कितनी डरी हुई थी? हाँ। दूसरे में आए तो थोड़ा सा कम, 1% कम हुआ होगा। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं 5th नंबर पर आपके पास हूँ। अब आपको कभी अपनी लाइफ के अंदर में डर नहीं लगने वाला, ये याद रख लेना। भले आप थैंक नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ले लेना। आज आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, इतना बढ़ चुका है। यू। मैंने आपको अपनी एनर्जी दे दी, और मैं थैंक 100% यू। श्योर हूँ अब आप बहुत अच्छा इंटरव्यू लोगों से ले सकती हो। 2 चीजें याद रखना, हमारी एनर्जी सामने वाले की एनर्जी से कितना कोरिलेट कर रही है। अगर यही समझ हमें आ जाए तो जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। इसको कैसे समझे? शराबी की दोस्ती शराबी से होती है, चोर की दोस्ती चोरों से होती है, बेईमान की दोस्ती बेईमानों से होती है, लेकिन अच्छे लोगों की दोस्ती अच्छे लोगों से होती है। आप क्या काम कर रहे हो? आप एक अच्छा काम कर रहे हो। क्या अच्छा काम कर रहे हो? आपने सोचा यार मुझे भी तो एंजाइटी आई थी, मैं बड़ी परेशान हुई थी, लेकिन अब मैं क्यों ना ऐसा करूं, मेरी एंजाइटी भी खत्म हो, लोगों की भी खत्म हो। देखो कितना अच्छा रिलेशन बनाया आपने। यही तो होता है आजकल फैमिली में।
झगड़े क्यों हुए आपको पता है? डिवोर्स सबसे ज्यादा हुए लॉकडाउन में, क्योंकि वो जिंदगी भर पति पत्नी मिले ही नहीं थे। बस माँ बाप ने शादी करा दी, लव मैरिज हो गया, मिले ही नहीं। बस वो सेक्स होता था, बच्चे पैदा होते थे, रोटियां बनती थी और भाग जाते थे ऑफिस। पति ऑफिस में होता था, बीवी घर में होती थी, तो कभी इमोशनली मेंटली मिले ही नहीं। तो अब भैया लॉकडाउन आ गए, अब दोनों को रहना है कि छत में है। पति देव को अपना फोन को बचा के रखना है, बीवी अपना फोन बचा के रखी। अब कोइंसिडेंट दोनों के फोन मिल गए, बस हो गया द्वंद। तू किससे बात करती है, तू इससे बात कर। देखिए थिंग्स, देखिए एंजाइटी कैसे आई। फिर आदमी को एक्स्ट्रा केयर चढ़ती है, हाँ मेरे साथ ये हो रहा है। तो मैं आपको ये कहूंगा आपको बड़ा फन आ रहा होगा, आपके पॉडकास्ट जब सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। आप लोग, हम लोगों ने ना रिश्ते ना सिर्फ बनाए, रिश्तों को जाना नहीं। जब हम रिश्तों को जानते हैं ना तो प्रेम होता है। आप मुझसे बात कर रहे हो, आप बहुत अच्छा पूछ रहे हो, बहुत अच्छा बता रहे हो। तो लोग घर में जब रह रहे थे, एंजाइटी क्यों बनी? क्योंकि लोगों के घर की ईएमआई देनी थी, बच्चों की फीस देनी थी, राशन था, नौकरियां चली गई। ये एक अलग बात है, एंजाइटी का विषय की सबके साथ हुआ। लेकिन लोगों की अपेक्षाएं भी तो ज्यादा थी। जो 100 रुपए में खाना कर सकते थे, उन्होंने पहले वो हजार हजार रुपए के खर्चे पाल रखे थे। आपने देखना, घर में 3 लोग होते हैं, 5-5 गाड़ियां होती हैं। होता ही नहीं होता? अब आपके घर में आप मान के चलो आप अकेली हो, लेकिन पापा से लड़ झगड़ के आपने अपनी गाड़ी ले ली होगी, पापा मुझे चाहिए अपने लिए गाड़ी। अब हो गया लॉकडाउन, लड़की कमा नहीं रही है, पापा भी घर पे बैठे हुए हैं, कम पैसे आ रहे हैं, बिजनेस नहीं चल पा रहा। अब गाड़ी में तो एक ही यूज कर पाएंगे कहीं जाने के लिए। अब उसके लिए पेट्रोल के पैसे कहाँ से आए? फिर होता है हाय मुझे ये काम करना है, मैं ये नहीं कर पा रही। तो एंजाइटी इस तरीके से क्रिएट होती है किसी का। तो आपको ये समझना है कि आप जैसी भी स्थिति में रहें, मजे में रहें, तो एंजाइटी कभी नहीं आए। प्रेम करें। बट ये कहना बहुत आसान है, जिस भी सिचुएशन में रहे मजे में रहे, एंजाइटी नहीं आएगी। बट एंजाइटी हमारी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, ऑटोमेटिकली आती है। नहीं, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है, अपेक्षाएं हैं। ये सब जो आपने बात करी ना, मैं कभी इसको मैं डिनाई करता हूँ 100%। कहना आसान है, ये लोग ना, वो लोग कहते हैं कहना आसान है, करना आसान है, गुरुजी ये तो हो ही नहीं सकता। कभी आपने सोचा था माउंट एवरेस्ट पे जब वो लड़की चढ़ी थी, क्या नाम है उसका, मैम, एक कल्पना चावला, वो अंतरिक्ष में गई थी, सोचा था उसने? एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट्स थी। तो आप छोटी छोटी बातें समझना कि मैडम कोई चीज संसार में नामुमकिन तो नहीं है। मैं एक नॉर्मल सी फैमिली का था, बिल्कुल। आज लोग इतना प्यार करते कि आप मेरे घर आ जाओ गुरुजी एक बार बस। आज मुझे 5 कंट्रीज के इनविटेशंस पड़े हुए हैं, जहां पे लोग अमेरिका, कनाडा का लोग सोचते हैं ना मेरे पास सब कुछ है आज की डेट में, एवरीथिंग। और आपको मैं जल्दी टाइम स्क्वायर में मिलने वाला हूँ, ये भी बता दूं। क्योंकि मैं ये कहना इसलिए चाहता हूँ कि मैंने अपेक्षाएं नहीं करी, मैं काम करता चला गया जैसे भी स्थिति थी। अब देखो, हम पहले हम छत पे योग कराते थे, तो वहां पे जैसा इंटरनेट मिलता था हम तब भी कराते थे। आज चीजें बदल गई तो भी हमारा चल रहा है, क्योंकि हमने सबसे प्रेम किया। हमें किसी दूसरे से अपेक्षाएं नहीं करी, हमें अपना बेस्ट देना था। तो आदमी ये चीज सीख ले कि हमें अपना अच्छा करना है। बिलीव्स मेरे बहुत अच्छे, मैं भगवान पे बहुत बिलीव करता हूँ, परमात्मा पे बहुत बिलीव करता हूँ। जब हमारे बिलीव्स अच्छे होते हैं ना गीतिका, तो सारी चीजें अच्छी होने लग जाती है। तो ये कहना आसान है, करना आसान है, ये शब्द सब खट जाते हैं, आप इतने क्लीन हो जाते हैं। तो गीतिका इसके लिए ना एफर्ट लेना होता है, अपने आप को परमात्मा की गोद में समर्पित करना होता है। तो सर, जैसे जब आपने ये स्टार्ट किया होगा योग और सब कुछ, तो मे बी जब बाबा रामदेव ने स्टार्ट किया होगा तो उनकी एज आपसे काफी ज्यादा है उस टाइम पर, फिर भी लोग इन सब चीजों में थे। बट आपकी जनरेशन में आपको आपके फ्रेंड्स ने, या आई डोंट नो आपके, अगर आपकी मदर ने भी, आपको कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये किस प्रोफेशन में जा रहे हो या कुछ और कर लो कन्वेंशनल? गीतिका, मैं एक चीज बताता हूँ। लोग कहते थे, मेरे घर में खुद मुझे कहते थे कि सरकारी जॉब तैयारी कर ले, ये कर ले। मैं उनको बताता हूँ, जब वो देखते हैं कि ये सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी का अफसर होता था वो मेरा स्टूडेंट होता था। तो कुछ बीच में लोगों ने मेरा नाम डाल दिया बाबा जी बाबा जी। तो मैंने कहा भाई आई एम नॉट ए बाबा जी, मैं आप लोगों की तरह नॉर्मल ह्यूमन हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली 6 महीने पहले मेरे रिश्ते आने लगे। रिश्ते तो आते थे, मैंने कभी शादी करी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो काम हो। मुझे गुस्से वाली लड़कियों से बड़ा डर लगता है। मैं स्पिरिचुअल लड़की ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिल नहीं रही, वो भगवान ने जब दिखा हुआ तब मिलेगा। तो उन्होंने सबसे पूछा करते क्या हो? मैंने कहा सर मैं योग सिखाता हूँ, यही मेरा प्रोफेशन है। कह रहे ये भी कोई काम है? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला कि मेरी लड़की तो यहाँ जॉब करती है,
तो मैंने कहा अच्छा जी। अभी तभी मैंने उसके बॉस को फोन मिलाया, उस कंपनी का ओनर था। मैंने कहा जो इस कंपनी का बॉस है वो मेरा स्टूडेंट है। एंड ही शॉक्ड। मैंने कहा मैं काम तो कुछ नहीं करता, बट उसका जो स्टूडेंट बॉस है वो मेरा स्टूडेंट है। तो ही शॉक्ड, कह रहे फिर भी काम क्या करते हैं। तो हर लोगों ने ये सोचा कि ये कमाई, देखो मेरे यहाँ पे नेम भी है, फेम भी है, एवरीथिंग आई हैव इट। आज मैं इतनी, हम लोगों का परमात्मा का ब्लेस होता है कि हम इतना अच्छा कमाते हैं कि एमएनसीज के बड़े बड़े सीईओज की जो फीस होती है ना, हमें उतना मिल जाता है। मैं यही आपको कहना चाहता हूँ, अध्यात्म का जो मार्ग है ना, परमात्मा यहाँ किसी को कम नहीं करता, वो बहुत ज्यादा ही मिलता है, बहुत ज्यादा। तभी आप देख लेना, जो भगवान का झूठा नाम भी लेते हैं ना, वो कैसे गद्दियों पे बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा, जो ऑन ट्रेडिशनल बाबाज अपने आप को कहते हैं, ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग द नेम, बट दैट इज द ट्रूथ। तो मैं आपको ये कहूंगा सभी को, आप अपने आप को परमात्मा की गोदी में सौंप दो, अपने काम को अच्छा करो, और फिर आप देखो परमात्मा आपकी एनर्जीज कितनी अच्छी करता है, वो आपको ब्लेस देने लग जाता है। अगर मैं सरकारी नौकरी कर रहा था तो अभी 30-40 हजार रुपये कमा रहा होता, या फिर किसी एमएनसी में बन जाता है, अकाउंटेंट बन जाता, तो 60-70 हजार रुपये कमा रहा होता। और लॉकडाउन में तो नौकरी चली गई होती मेरी। ट्रू। बट ये सब आई थिंक टाइम के साथ पता चलता है, जब आपने स्टार्ट किया होगा। जैसे अभी आपने कहा कि अगर 25 लाख लोग देख रहे हैं, उसमें से 24 लाख कह रहे हैं कि आप जो पहनते हो वो फैशन बन जाता है, और 1 लाख कह रहे हैं नहीं। पर जब आपने स्टार्ट किया होगा तब भी बहुत लोग नेगेटिव कमेंट्स करते होंगे, काफी कुछ नेगेटिव बोलते होंगे। उस टाइम पे आप कैसे डील करते थे? और इनिशियली तो मुझे टेम्पर हाई होता था, मुझे क्या कैसे दिया, ऐसा हुआ था मेरे साथ। लेकिन बाद में चीज समझ आई, मैंने कहा अच्छे बोलने वालों की तो क्वांटिटी ज्यादा है, बुरे बोलने वाले तो 4-5-10 लोग होंगे। तो मैंने फिर पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दिया, और नेगेटिव वालों को मैं डिलीट करवा देता था, या फिर उनको पढ़ता ही नहीं था। इग्नोरेंस, तो एक मंत्र आ गया था मुझे, ओम इग्नोराय नमः। सही। क्योंकि तो दुनिया में ना हर तरह के लोग होते हैं, गीति का ये याद रखना। कुछ लोग आपके घर में भी कहने वाले होंगे कि क्या इसी काम पे लग गई है, कुछ आपको अप्रोच भी कर रहे होंगे। आप सिंगल हो या मैरिड हो? मारे। एक क्वेश्चन आपसे, मैरिड मारे। है तो अभी अगर आपके हस्बैंड आपके पास होंगे, तो पहले वो आपको सपोर्ट करने वाले होंगे, तो वो आपको हर जगह कहेंगे कि चलो गीते का आप ये करो। लेकिन अगर आप मैरिड ना होती, शादी नहीं होती, तो मम्मी आपके पापा कहते क्या काम कर रही है, कहीं नौकरी जाके करना, यही होता है ना। तो वो 4 चीजें, आज आपने हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, दैट इज अ गुड थिंग। क्योंकि जब आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहा है, तो एक पाथ आपको मिल जाता है, एक आपको चैनल मिलता है, इसी को बोलते हैं गुड चैनल। लेकिन वही खड़ूस टाइप का पति मिल जाता, क्या जिंदगी झंड हो गई है, पढ़कर आई थी मैं, इस घर में रोटियां बनाने लगी हूँ, तो यही हाल हो जाता। सो गीतिका, यू आर लकी, और थैंक्स टू योर हस्बैंड, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एवरी टाइम सपोर्ट मत लेना, अपने स्टैंड पे खड़े होना। ट्रू। तो सर एट द एंड आप हमारे व्यूअर्स को कैसे बताएंगे कि अपनी एंजाइटी और जो भी आजकल डिप्रेशन हो रहा है ड्यू कोविड टाइम्स में ऑब्वियसली ज्यादा हो रहा है, बट अदरवाइज आल्सो ड्यू टू जॉब, घर पे इश्यूज मैं एंड बताता एवरीथिंग। हूँ, अगर आपके किसी भी व्यूअर्स को या ऑल ओवर जो इस वीडियो को देखेगा, अगर आप लोगों को जी घबराता है, भूख नहीं लगती है, बॉडी पेन्स रहता है, मन एकाग्र नहीं रहता है, घर में खुशी नहीं मिलती है, जीवन में सिर्फ अंधेरा अंधेरा निकलता है, सुसाइडल टेंडेंसीज आपको आती है, तो पहले या तो ये जाने सारे एंजाइटी के सिम्टम्स है। एंजाइटी डिप्रेशन की दूसरी बहन होती है, दोनों में अलग अलग अंतर है, लेकिन दोनों में बहन भाई हैं। इसी के साथ साथ ये आपके सोशल वर्क से भी रिलेटेड एंजाइटी आ जाती है, जैसे ऑफिस में कंपैरिजन का हो जाना, जॉब का चला जाना, एक्सीडेंटल हो जाना, परिवार में किसी का मर जाना, इत्यादि नाना प्रकार की इससे भी एंजाइटी आती है। दोस्तों ये याद रखना, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। कोई लाइफ में गया है तो सबको जाना है, कोई परमानेंट यहाँ नहीं है। आपको एक जॉब गई है तो दूसरी जॉब मिलेगी, या आपको हर चीज के लिए ना एक सकारात्मक रवैया अपनाना पड़ेगा कि जो हो रहा है परमात्मा आपकी रजा से हो रहा है, मेरे साथ अकेले साथ तो नहीं हो रहा, मेरे घर में थोड़ी मरे। जब डेली न्यूज आती है तो 8-10 हजार लोगों की मरने की खबर आती है, तो मेरा अकेले घर का नहीं मरा, और लोगों के घर के भी मरे हैं। तो अपने आप को ऐसे काम कर लीजिए कि सबको जाना है। दूसरा ये बोलिए कि परमात्मा देखो मैं बचा हुआ हूँ, ये तो कितनी अच्छी बात है। 1 लाख लोगों में से सिर्फ 10 हजार लोग मरे, 90 हजार लोग तो बच गए, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। अपने आप को नेचर के अंदर छोड़ दीजिए। जब आप नेचर को हवाले अपने आप को कर देते हैं, वो कैसे, प्राणायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैं सबको ये कहता हूँ, योगा मेडिटेशन करो। हमारे बैच तो फुल रहते हैं इतने,
हम लोगों को बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ, तब भी हम भर लेते हैं कि आओ सीखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो मिलेगा। धीरे 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 योगा करने से, मेडिटेशन करने से, नेचर में जाने से, घास पे चलने से, हंसने से, लोगों के साथ खुशी बांटने से एंजाइटी भाग जाती है। लेकिन आप कहोगे मेरे पास ही सब कुछ आज है, वो गलत है। वो आपको एंजाइटी देगा, वो आपको डिप्रेशन देगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ, जहां बैठो वहां खुशी वाली चीजें पहुंचाओ। फायदा मत देखो, ये देखो मैं किसी को कितना फायदा दे सकता हूँ, सारी चीजें अच्छी होने लग जाती है। तो लाइफ में ग्रोइंग क्यों होता है? जब हम किसी का अच्छा सोचते हैं। तो ये That's चीजें हमें गीति का ध्यान रखनी है, हमें लोगों को अच्छा देना है और बहुत अच्छा देना है। ठीक है? true. Thank you so much, sir. And thank you everybody for listening. I hope किसी को तो फायदा होगा हमारे पॉडकास्ट से। एंड अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, आप प्लीज कमेंट्स में दीजिए ताकि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में वी कैन एड्रेस दैट। थैंक यू सो मच एंड आई होप वी कैन ऑल काम डाउन and get away from our anxiety and depressions and all the sadness. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much for being on the podcast. थैंक यू दीपिका, आप खुश रहें, आपकी फैमिली खुश रहे, आपके दोस्त खुश रहें और आपके व्यूअर्स खुश रहें। Thank you so much, sir. Thank you. So please, if you like this video, like it, comment, share your comments, feedback, positive, negative. I will try to improve and share it with your friends. Thank you so much for tuning in. Let's know ourselves.